हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर है उसमें एक टॉपिक दिया गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है और कुछ इसके एग्जाम्पल वगैरह भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आपके सामने दिया गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानने का कोशिश करेंगे कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो यहाँ पे दिया गया है इसका मीनिंग क्या होता है। तो यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने इस डिवीजन मेथड को दिया गया है। ठीक है, तो डिवीजन मतलब क्या आता है आपको पता ही है कि किसी चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि भाग दे रहे हैं। तो डिवीजन मतलब नॉर्मली यहाँ पे भाग हो गया। ठीक है, भाग देने का कोई ये, और लेमा मतलब क्या हो गया कि एक मेथड है, एक तरीका है कि कैसे हम लोग भाग दे सकते हैं। तो यूक्लिड्स के द्वारा इसको बताया गया था। तो यहाँ पे दिया गया इसका डिफिनेशन कि इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इज इक्वल टू लेस देन आर बी। ठीक है, जो बी है उससे आर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, पहला जो वीडियो इंट्रोडक्शन वाला था उसमें हम आपको बताया था कि इंटीजर क्या होता है कि जो भी नंबर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसे हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो सेटिस्फाई इसको, इस कंडीशन को करना चाहिए। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे दिया गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जब हम लोग डिवाइड, देखिए इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक नंबर ए हो गया। ठीक है, कोई एक नंबर ए हो गया, जब इसे हम डिवाइड करेंगे बी से, जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे बी से तो क्या होगा यहाँ पे कि जब हम बी को बी को क्यू टाइम्स अगर हम क्यू टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा और जब हम उसको वहाँ से माइनस करते हैं, डिवीजन में यही करते हैं ना कि जब इतना टाइम्स जो पढ़ते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और जो भी आता है यहाँ पे लिख के यहाँ से ऊपर वाले से माइनस करते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। तो जो आएगा वो आर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लिए बी क्यू और आर। तो यहाँ पे यही चीज़ कर रहा है कि जो ये ए है वो किसके बराबर होना चाहिए, जो बी और क्यू को हम मल्टीप्लाई कर दें और जो इसमें हम लोग माइनस किए हैं उसको ऐड कर दें तो इस चीज़ के इक्वल आना चाहिए। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए के जगह पे हम लोग 45 ले लिए। क्या ले लिए, 45 ले लिए। बी के जगह पे हम लोग 6 ले लेते हैं। ठीक है, बी के जगह पे 6 ले लेते हैं और ये करके देखते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए कि ए के जगह पे 45 है। ठीक है, 45 को हम लोग जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 सेवन जा 42, 6 सेवन जा 42 आ गया और 45 में से 42 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब अगर ये जो 45 है ये इक्वल आना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए कि 6 और 7 को जब हम मल्टीप्लाई करके इसमें 3 को ऐड कर रहे हैं तो देखिए आ जा रहा है 45 किसके बराबर हो जाएगा, 6 सेवन जा 42 और 3, तो 45 इज इक्वल टू 45। ये चीज़ इसको फॉलो कर रहा है। तो यही चीज़ है यूक्लिड्स लेमा जो हम लोग नॉर्मल भाग देते हैं। और आप 6-7 में पढ़े होंगे कि कैसे भाग दे के जो चेक करने का मेथड होता है वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। ये हम लोग क्या करते हैं कि जो देखिए तीन चीज़ होता है ना, एक डिविडेंड होता है, एक डिविडेंड होता है, देखिए ये डिवाइजर है। ये क्या है, डिवाइजर, बीच में डिविडेंड होता है और ये क्वोशेंट होता है और चौथा यहाँ पे रिमाइंडर होता है। तो ये यही चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि ये जो डिविडेंड होता है वो जो डिवाइजर और क्वोशेंट का मल्टीप्लाई करके जब रिमाइंडर जोड़ देते हैं तो उसके बराबर होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया। सेम चीज़ देखिए कुछ इसी फॉर्मेट में यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। तो यही चीज़ होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम लोग आगे जानेंगे कि इसका यूज कैसे एचसीएफ में कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एग्जांपल चलिए ले लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, एचसीएफ। ठीक है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 125 एंड 45। तो इसका हम लोग एचसीएफ निकालने का कोशिश करेंगे किसके थ्रू, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट, एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन और एफ फॉर फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग सेम चीज़ करेंगे, जो 125 है यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, 125 और इसको डिवाइड करने का करेंगे। ठीक है, 45 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में, तो 90 आएगा क्योंकि 3 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। जो ये नंबर है ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो समझ लीजिए कि वो आपका वो गलत हो जाएगा मेथड।
तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अब यहाँ पे ये छोटा हो गया, तो माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो जो ये स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं वहाँ वो चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या किए कि जो 125 था इसको मतलब तोड़ के लिखेंगे जिस तरह हम लोग उसको पढ़े। तो 45 में 2 से मल्टीप्लाई किए और उसमें 35 ऐड किए तो हमारा 125 आया। तो इस तरह ये लिखते चलेंगे। अब दूसरा मेथड यहाँ पे देखिए, दूसरा आगे इसका सेकंड स्टेप क्या होगा तो वो देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में ये जो रिमाइंडर है इससे हमें भाग देना होता है, डिवाइड करना होता है, किसमें, जो यहाँ पे डिवाइजर है उसको, ठीक है। जो डिवाइजर है तो आपको वो डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये जो डिवाइजर है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेंड के पास आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि 45 यहाँ पे आ गया, ठीक है, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब जब फिर से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 35। और जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर के जगह पे 10 आ जाएगा। तो दूसरा स्टेप में हम लोग क्या किए कि जो 45 था इसको डिवाइड किए 35 से, तो 1 टाइम्स में कितना है, 35 आया, और जब 10 उसमें ऐड कर दिए तो 45 हो गया, ठीक है। तो दूसरा स्टेप ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके आगे तीसरा स्टेप में भी सेम चीज़ करेंगे। जो ये 35 है ये 35 उठ के कहाँ पे आएगा, तो ये जो 35 है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, कहाँ पे आएगा, वहाँ पे, जो मतलब डिवाइडेंड के पास आएगा। तो एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे वो हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो ठीक है, ये चीज़ आप देख लिए तो वो यहाँ पे उठा कर डाल देंगे यानी कि 35। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं ना कि ये चीज़ जो है यहाँ पे रिमाइंडर से हमको डिवाइड करना होता है, किसमें, जो उसके आगे वाला जो डिवाइजर है उसको। तो डिवाइजर यहाँ पे 35 आ गया। अब 10 से 3 टाइम्स में ले जाएंगे तो 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो फिर इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे कि 35 को जब हम डिवाइड किए 10 से तो 3 टाइम्स आया और रिमाइंडर एज ए रिमाइंडर 5 आ गया। तो ये तीसरा स्टेप था। कौन सा स्टेप था, तीसरा, यानी कि थर्ड स्टेप था। अब फोर्थ स्टेप यहाँ पे क्या होगा कि 5 है तो इसमें क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 10 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 है। तो 10 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ 5 रिमाइंडर आया था। 2 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 2 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10 लिखेंगे और 5 से 2 टाइम्स में कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब आ गया। तो यहाँ पे ये लास्ट स्टेप था। तो हमें ध्यान में ये चीज़ रखना है कि जब हम इसका HCF निकालेंगे तो बस एक ही चीज़ आपको माइंड में रखना है कि जो लास्ट स्टेप होगा, ठीक है, लास्ट स्टेप कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि फर्स्ट टाइम में भी आ जाएगा, सेकेंड में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है, फोर्थ भी आ सकता है और लास्ट इससे ज़्यादा भी जा सकता है। यानी कि जहाँ कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो लास्ट स्टेप होगा। कौन सा होगा, जहाँ कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे क्या है, जो डिवाइजर है, लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर है वही वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो वही HCF हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 125 एंड 45 इज क्या हो गया, 5 है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा HCF हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है और इसका यूज करके कैसे हम HCF निकाल सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखा दिए हैं। तो कम्प्लीटली सब कुछ समझा दिए जो भी इसमें था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही फिर नया वीडियो आएगा तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।